हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। 38 चेस्ट साइज में, पीछे से गला डीप रहेगा। इस ब्लाउज को बनाने के लिए देखिए हमने कॉटन का पीस लिया है फ्रेंड्स, इसे बिना अस्तर का बनाएंगे। और ये हमारे पास जो कपड़ा है 80 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 78 सेंटीमीटर का कपड़ा है। कम कपड़े में आपको ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि कम कपड़ा होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कटिंग करने में। तो सबसे पहले हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, कपड़े को आपको उल्टी साइड से फ़ोल्ड करके रखना है और हमेशा कपड़ा आप लंबाई में ही फ़ोल्ड करिएगा। लंबाई में फ़ोल्ड करने से कपड़े की फिटिंग जो है बहुत अच्छी आती है और ज़्यादातर कपड़ा सिकुड़ता नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके रखा है। फ़ोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है और सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, जो कि फ़ोल्ड करने के लिए जाएगा। इसके बाद हमें अपने ब्लाउज की लंबाई रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है। आधा इंच में इसमें और भी एक्स्ट्रा लेना है शोल्डर सिलाई के लिए, यानी कि कुल मिलाकर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए और आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए। तो इस तरीके से हमने 14.5 इंच पर लाइन को मार्क किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, गला हमारा जो है ना वो 10 इंच डीप रहेगा। ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए कि गला कितना डीप आप बना रहे हैं। 10 इंच गले के हिसाब से हमने शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच लिया है और आर्म होल में यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आर्म होल की गोलाई 17 इंच की है। आप अपने आर्म होल की गोलाई के हिसाब से रखिएगा। अब हमारी जो चेस्ट है फ्रेंड्स वो 38 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे 9.5 इंच। सारा नाप ब्लाउज के नाप से लिया हुआ है। ये चीज़ आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए। और मैं यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। मार्जिन अपने हिसाब से रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये वाली लाइन आगे पल्ले के लिए है और पीछे पल्ले के आर्म होल के लिए मैं आधा इंच बाहर की साइड जा करके इस तरीके से एक लाइन मार्क करूँगी। इस पर पीछे वाले पल्ले का आर्म होल शेप बनाऊँगी। अब आर्म होल की लाइन को देखिए फ्रेंड्स, आधा कर लेना है। आधा करने के बाद जितना आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल का शेप आपको एकदम परफेक्ट तरीके से देना है, क्योंकि इसी गोलाई के ऊपर हमारा फिटिंग ब्लाउज का आता है। अब देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से गोलाई को नाप लेना है फ्रेंड्स। हमारे ब्लाउज की आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच है, तो हमने देखिए 8.5 इंच पर मार्क किया है। अब नीचे कमर की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। कमर हमारी 34 इंच की है, तो 8.5 इंच लेना है। यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का मैं रख रही हूँ टक्स के लिए फ्रेंड्स। वैसे तो डीप गला है तो टक्स नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अगर आप टक्स लगाना भी चाहते हैं तो बहुत ही कम चौड़ाई में टक्स लगाना है आपको, यानी कि मैं यहाँ पर आधा इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ टक्स के लिए। इसमें से आपको पाव पाव इंच की टक्स लगा लेनी है। अगर यहाँ पर आपका चेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है और कमर कम है, तो फिर आपको टक्स लगाना ही लगाना है। और अगर ज़्यादा अंतर नहीं है तो फिर आप टक्स नहीं लगाएँगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। कमर की टक्स न लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा शोल्डर जो है एकदम फिक्स रहता है, बैठ के आता है, उतरता नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस ब्लाउज़ का गला गोल रहेगा, गोल शेप में, तो मैं गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच रख रही हूँ। गोल गले का शेप है तो आप गले की चौड़ाई 2 से 2.5 इंच तक ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ब्लाउज़ के गले में मैं डोरी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैं नीचे भी उतना ही लूँगी जितना ऊपर की साइड ली हूँ। और फिर इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लूँगी फ्रेंड्स। नॉर्मल साइज़ में गले का शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो पीछे का पल्ला है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बॉक्स बनाया है और हल्का-सा नीचे की साइड हमें इस तरीके से शेप दे देना है। अब गला बड़ा है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पाव इंच शोल्डर को डाउन कर देना है गले की साइड। इससे क्या होता है कि हमारा जो गला है वो एकदम अच्छे से बैठता है, गले पे बिल्कुल क्रीज नहीं आती है और शोल्डर की पट्टी एकदम चिपकी रहती है। तो आपको हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरीके से गले की साइड, जब गला डीप है। यहाँ पे बैक पार्ट कंप्लीट है, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और इसी बैक पार्ट को रख के हमें सामने वाले पल्ले की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। देखिए तैयार पे कट लगा लेना है और यहाँ पर भी मैं कट लगा लेती हूँ ताकि हमें पता रहे कितना हमें फ़ोल्ड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा कपड़ा है, अगर मैं डायरेक्ट कपड़े को रख के ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी तो कपड़ा बहुत ही कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आगे का पल्ला कटिंग करने के लिए पेपर ले लेना है। पेपर पे कटिंग करनी है। जैसे मैं आपको पेपर पे कटिंग बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कपड़ा है तो आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग इसी तरीके से कर सकते हैं। तो पेपर पे देखिए सबसे पहले हमने 3 इंच पर एक लाइन इस तरीके से मार्क कर ली है। 3 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए इस तरीके से। अब जैसा हमारा बैक पार्ट है सेम इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, और आगे पल्ले के लिए हमें 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। बाकी जैसा हमारा बैक पार्ट है उसी के बराबर पूरा कटिंग कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
तो इस तरीके से देखिए हमने बैक पार्ट को रख के सामने वाले पल्ले के लिए कपड़ा कट कर लिया है। और तैयार पे कट लगा लेते हैं फ्रेंड्स, गले के पास भी कट लगा लेना है। इतना पार्ट हमारा पीछे के जैसा ही रहेगा आगे वाला पार्ट। अब हमें यहाँ से बैक पार्ट को हटा लेना है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं शोल्डर को नाप करके आर्म होल पर गहराई दे दूँगी। तो आर्म होल की लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है और आर्म होल हमारा 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा करके लाइन को सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमें आर्म होल पे गहराई देनी है आधा इंच की, क्योंकि आगे का जो हमारा आर्म होल होता है थोड़ा गहरा होता है, तो गहराई देना बहुत ज़रूरी है। आर्म होल पे गहराई नहीं देने से आर्म होल के पास बगल में झोल आता है, तो गहराई दे देने से बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो इस तरीके से आपको गहराई दे देनी है। अब यहाँ पे गले की जो लंबाई है मैं 6.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख लीजिएगा। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमें 1.5 इंच ऊपर एक मार्क और लगाना है, यहीं से गले का शेप बना देना है। देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से गले का शेप बना रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप गले को चौड़ा करना चाहते हैं तो गले की लाइन से बाहर जाकर भी शेप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस साइज़ के हिसाब से हमें टक्स पॉइंट 11 इंच पर लेना है और बेल्ट की लाइन मैं 13 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से दोनों लाइन को हमें सीधा मार्क कर लेना है, इस तरीके से। और अब मैं इस पर बेल्ट का शेप बनाऊंगी। तो देखिए बेल्ट का शेप लेने के लिए हमें यहाँ पर बेल्ट वाली लाइन पर 1 इंच ऊपर लेना है। मैं यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम ले रही हूँ फ्रेंड्स। टक्स की चौड़ाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ और फिर इस तरीके से बेल्ट का शेप बना देना है। इधर की साइड भी हमें देखिए इस तरीके से 1/2 इंच उठाकर मार्क करना है। ये मार्किंग ज़रूर करनी है। अगर ये मार्किंग आप नहीं करेंगे तो फिटिंग लगाते समय आपका आगे और पीछे का पल्ला बराबर से नहीं आएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए कमर 8.5 इंच है, 2 इंच का मार्जिन लेना है। आधा इंच हुकाई की पट्टी के लिए है। तो बेल्ट हमारा कंप्लीट है फ्रेंड्स। मैं बेल्ट को कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और ये जो 1/2 इंच की मार्किंग हमने अभी लगाई थी इसको काट कर निकाल देना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इस पर कटोरी की मार्किंग करूँगी फ्रेंड्स। इस साइज़ के हिसाब से हमारी कटोरी का जो साइज़ है वो 6.5 इंच आएगा। तो इस कटोरी में से हमें साइड वाले मार्जिन के लिए आधा इंच निकाल देना है। तो मैं 6 इंच पर इस कटोरी का साइज़ मार्क कर रही हूँ। तो कटोरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है और ये लाइन को सीधा मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। आर्म होल के पास फ्रेंड्स हमें 2.5 इंच लेना है, जो कि सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है। आपको ये वाला साइज़ सभी के लिए 2.5 इंच ही रखना है। फिर इस तरीके से लाइन को मिला देना है। फिर देखिए यहीं से हमें अपनी कटोरी का शेप बना देना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी कटोरी का शेप बन गया है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें डबल कटोरी की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए देखिए कर ये वाली लाइन हमारी 9 इंच की आई है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे फ्रेंड्स 1 इंच लेना है। इसमें भी 1 इंच जो है मार्जिन का है। आधा इंच कटोरी की सिलाई के लिए और आधा इंच हुकाई की पट्टी का। अब दोनों लाइन को देखिए इस तरीके से मिला देना है। होप करती हूँ फ्रेंड्स कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। अब ये वाली लाइन जो है ना देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है हमारी 9 इंच की, इसको मैं हाफ करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और फिर जहाँ पे हाफ है वहाँ से 1 इंच नीचे जाना है और यहीं से शेप को मिलाना है। देखिए इसको यहाँ पर लाकर मिला देना है। इधर की साइड का पार्ट बड़ा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड से आधा-आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ कर के मार्किंग कर लूँगी और इस शेप को फिर यहाँ पर लाकर मिला दूँगी। तो इस तरीके से हमारी कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपको भी इसी तरीके से करना है। आप किसी भी साइज़ का बना रहे हैं, तरीका आपको यही लेना है, बस आपका नाप अलग-अलग रहेगा। इस तरीके से हमारी मार्किंग देखिए इतनी कंप्लीट हो गई है। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अभी कटोरी का दूसरा पार्ट हमें अलग से कट करना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा पार्ट जो है साइड वाला पार्ट और कटोरी का पार्ट कंप्लीट है। अब ये वाला पार्ट जो है कटिंग करने के लिए हमें अलग से पेपर लेना है। पेपर को सीधा कर लेना है पहले और इस लाइन के पास हमें इस वाले पार्ट को रखना है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाप लेना, जितना हमने बेल्ट का शेप दिया है उतना साइज अगर आ रहा है तो ठीक है। अब मैं नीचे वाले शेप को उतार लेती हूँ इस तरीके से। और ऊपर फ्रेंड्स जहाँ तक एक पट्टी है उसके ऊपर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसके बाद सीधा नाप लेना है, जितनी चौड़ी पट्टी आ रही है उतने पे हमें एक लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। और इधर की साइड से भी हम इसको बराबर करेंगे। देखिए जहाँ तक ये पट्टी है
नीचे की साइड हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हमें यहाँ से इस पट्टी को हटा लेंगे। इस पट्टी का शेप हमने उतार लिया, देखिए इस तरीके से हमने उतारा है। अब ऊपर वाली लाइन को फ्रेंड्स इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसका सेंटर है। इसके बाद देखिए इधर की साइड हमें 1 इंच डाउन करना है और इधर की साइड ½ इंच। दोनों को बीच में लाके मिला देना है। तो अब हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इसे सेंटर से फोल्ड करके एक कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय आसानी रहे। और एक निशान लगा लेंगे ताकि पता चले इसे हमें ऊपर की साइड जोड़ना है और इसे बेल्ट की साइड। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमारी कटोरी का पार्ट भी कंप्लीट है। अब हमें मेन कपड़े पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर पे कटिंग करने के बाद आप कपड़े पर कहीं पे भी इसको सेट करके कटिंग कर सकते हैं। इससे कपड़ा कम लगेगा और आराम से आपका ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं बेल्ट को बेड़े में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा है तो आपको बेल्ट को भी खड़े में ही कट करना है। थोड़ा-सा कपड़ा कम है तो मजबूरी में आप बेड़े में कट कर सकते हैं। बाकी सारे पार्ट को आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इतना कपड़ा बच रहा है, तो इतने में ही अपनी स्लीव बनाएँगे। छोटी स्लीव आएगी, तो मैं इस सारे कपड़े को कट कर लेती हूँ। इसके बाद स्लीव की कटिंग मैं आपको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक को मैं कट करके बताती हूँ। एकदम पेपर के बराबर ही सारा पार्ट आपको कट करना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमारा सारा पार्ट परफेक्ट कटा हुआ है। स्लीव के लिए कपड़े को पहले हमने डबल फ़ोल्ड करना है, फिर 4 फ़ोल्ड में करना है। 4 फ़ोल्ड में आपको कपड़ा कितना लेना है, मैं ये भी आपको क्लियर करती हूँ। इसके लिए आपको पीछे वाले पल्ले का ये आर्म होल नाप लेना है, जिसे कि हम बाइसेप भी बोलते हैं। ये देखिए इसका बाइसेप आ रहा है 8 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो जितना आ रहा है उसमें आपको 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन का। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बाइसेप आ रहा है वो 8 इंच का आ रहा है, तो हमें 10 इंच का कपड़ा चाहिए। पर फ्रेंड्स 10 इंच में थोड़ा-सा कपड़ा कम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 9.5 इंच पर ही रख लूँगी। थोड़ा-सा मार्जिन कम लूँगी, तो अपने पल्ले में से भी मार्जिन कम कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे 9.5 इंच पर फ़ोल्ड किया है। देखिए 4 फ़ोल्ड में 9.5 इंच लिया कपड़ा। आपको मार्जिन अपने ब्लाउज के हिसाब से रखना है। तो हमारे ब्लाउज में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो आधा इंच मार्जिन मैं इसमें से कम कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए हमने स्लीव के लिए चौड़ाई में कपड़ा ले लिया है। अब हमें लंबाई में देखिए 1.5 इंच का मार्जिन लेना है फ्रेंड्स, पर कपड़ा कम है तो मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, थोड़ा-सा पतला फ़ोल्ड करूँगी। अगर आपको अच्छा खासा फ़ोल्ड करना है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे फ़ोल्ड करने के लिए। स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पर 4 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, 4 इंच पे देखिए एक लाइन मार्क कर लूँगी। और ये जो ब्लाउज है 38 साइज़ का है, तो डाउन का मार्क इसमें 3 इंच पर लगाना है। तो मैं 3 इंच पर डाउन का मार्क लगा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको लगे कि ज़्यादा डाउन हो रहा है तो आप 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, पर 3 इंच एकदम परफेक्ट होता है। स्लीव की मोरी 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर हमें 8 इंच में 2 सूत कम लेना है, जितना हमने अभी ब्लाउज से नाप कर लिया है। और इस तरीके से हमें ब्लाउज की फिटिंग को मार्क कर लेना है। ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड जहाँ पे हमारा फोल्डेड साइड है, वहाँ से हमें 2 इंच सीधा रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच सीधा रख लेती हूँ और यहीं से अपने स्लीव का शेप बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से स्लीव का शेप मार्क हो जाता है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड लेकर आर्म होल पे आगे वाले पल्ले के लिए गहराई भी दे दूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये आगे वाले पल्ले के लिए है। तो स्लिप की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा इसमें जॉइंट आएगा, तो जॉइंट को भी हमें कट कर लेना है इसी समय। स्लिप को कट करने के बाद मैं जॉइंट को भी कट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा कट कर लिया है, इस पे जॉइंट लगाने के बाद ये जो गहराई वाली मार्किंग उसको कट करूँगी। अब देखिए सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें पाइपिंग की पट्टी कट करनी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कि कितना कपड़ा कम है, पर इसी में से हमें पाइपिंग की पट्टी निकालनी है। तो देखिए पाइपिंग की पट्टी को आपको इस तरीके से कट कर लेना है। छोटा-छोटा पट्टी कट करके उसको जॉइंट करके बड़ी-सी पट्टी बनानी है गले पे लगाने के लिए। तो जब कपड़ा कम है फ्रेंड्स, तो आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, छोटी-छोटी पट्टियों को जोड़ना पड़ता है। पर ब्लाउज़ जो है हमारा ना वो कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके ब्लाउज़ को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से पट्टियों को आपको एक तिरछा एक सीधा करके जॉइंट कर लेना है और बड़ी-सी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए सारा पार्ट हमारा इस तरीके से कंप्लीट है। चलिए मशीन पे चलते हैं। और जब पीछे के गले की पट्टी निकलेगी वो हुकाई की पट्टी के लिए हो जाएगी, यानी कि हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट है कटिंग करके। चलिए सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने देखिए स्लीव को कंप्लीट कर लिया, जॉइंट भी लगा लिया, नीचे से फोल्ड कर लिया है और गहराई को भी कट कर लिया है।
अब मैं यहाँ पर मैं पीछे वाले पल्ले का सबसे पहले गला कट करूँगी, जो हमने मार्किंग करी हुई है। देखिए इस तरीके से। और ये जो गले की पट्टी इसे बहुत सँभाल के रखना, क्योंकि इसे हुकाई की पट्टी के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए हमने कट लगाया हुआ है फ़ोल्ड करने के लिए। इससे पहले हमें टक्स की सिलाई कर लेनी है, तो बहुत पतली टक्स मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टक्स लगाना है। अगर डीप गले के हिसाब से आप इस तरीके से टक्स लगाएँगे, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और टक्स नहीं भी लगाएँगे ना, तब भी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। पर टक्स को चौड़ा नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1.5 इंच का मार्जिन है, इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, जैसे मैंने कट लगाया हुआ है उसी के हिसाब से। और यहाँ पे बड़ी बखिया वाली सिलाई लगाना है, क्योंकि इसे तुरपाई करना है और फिर इस सिलाई को खोल देना है बाद में। इस तरीके से हमारा पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। फ़ोल्ड करके मैं इसकी मार्किंग भी कर लेती हूँ। ये चेस्ट की मार्किंग है और ये कमर की। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से पीछे का पल्ला कंप्लीट है। अब देखिए कटोरी का दोनों पार्ट ले लेने हैं। आप देख सकते हैं हमने पेपर के बराबर एकदम कट किया है दोनों पार्ट को, और दोनों को आमने-सामने इस तरीके से रखना है। कट से कट को देखिए इस तरीके से मिलाकर रखना है, और कट से कट को पकड़कर सिलाई भी करनी है। और देखिए फ्रेंड्स, सिलाई आपको आधा इंच के मार्जिन पर करनी है और सिलाई बराबर से करनी है। दोनों पार्ट को देखिए मैं आमने-सामने रखकर ही सिल रही हूँ, तो दोनों सिलाई का मार्जिन जो है बराबर से आएगा। और मैं सिलाई को डबल भी कर लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से इस ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई बता रही हूँ। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी तिरछा दिख रहा था, तो उसको कटिंग करके निकाल दीजिए। इस तरीके से दोनों कटोरी को हमने जॉइंट किया है। अब हम इसे साइड वाले पार्ट में जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए जब भी आप कटोरी को जॉइंट करें ना, तो आपको हमेशा गले की साइड से ही जॉइंट करना है, इस तरीके से। और एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर से रख के सिलना है, जैसे मैं सिल रही हूँ। ये देखिए सिलाई को डबल कर लेना है। साथ में मैं दूसरी कटोरी भी सिल लेती हूँ। अगर आप दोनों को साथ-साथ सिलते हैं फ्रेंड, दोनों पार्ट हमारा बराबर से आता है। देखिए मैं इस तरीके से सिल रही हूँ, इसी तरीके से मैं आपको बता भी रही हूँ। और सिलाई को मैं साथ-साथ डबल करते हुए चलती हूँ फ्रेंड्स। अब हमें इसमें टक्स लगाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले बेल्ट को रख के देख लेना है। यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को भी पेपर के बराबर ही कट किया। थोड़ा बहुत अगर बड़ा है तो कोई बात नहीं, वो फ़ोल्ड करने में चला जाएगा। इस तरीके से बेल्ट को रखना है। बेल्ट रखने के बाद आपको नाप लेना है कितना हमारा कपड़ा बच रहा है, इसी के हिसाब से टक्स लगाना है। तो 2 इंच 2 पॉइंट बचा हुआ है। तो देखिए पहले इसको आपको सेंटर से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। अब 2 इंच का हाफ़ करना है और इस तरीके से नाप करके टक्स की मार्किंग करनी है। टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, और इस तरीके से टक्स की सिलाई कर लूँगी। पक्की सिलाई यहाँ पे लगाना है आपको, ऊपर-नीचे दोनों जगह पे सिलाई को लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देना है। ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारा। अब बेल्ट को इसमें जॉइंट कर लेना है फ्रेंड्स, इस तरीके से बेल्ट को रखना है और आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को अच्छी तरीके से जॉइंट करने के बाद सिलाई को इसमें भी डबल कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से बेल्ट को सेट करना है। जो भी कपड़ा इस तरीके से एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर दीजिएगा। ये देखिए। अब इसे भी नीचे से फ़ोल्ड करना है फ्रेंड, तो फ़ोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, अपना बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट पे इस तरीके से इसको रख लेना है बराबर से। ये देखिए इस तरीके से। आर्म होल का जो साइड है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आर्म होल के साइड से ही फिटिंग खराब होती है फ्रेंड। फिटिंग सही लाने के लिए आर्म होल का साइड बराबर रखना है और फिर इस तरीके से मार्क लगा लेना है। यहाँ तक हम इस पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे, बेल्ट वाली पट्टी को। तो कट लगा लेते हैं। अब मैं दोनों पार्ट को तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद ही फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। अब नीचे से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके बड़ी वाली बखिया सिलाई लगा रही हूँ, इसमें बाद में तुरपाई करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो मैं दोनों पार्ट को आमने-सामने इस तरीके से रख कर देख लूँगी, सभी जॉइंट बराबर से मिल रहे हैं, तो इसके बाद ही मैं इस पर हुकाई की पट्टी लगाऊँगी। तो देखिए ये गले वाली पट्टी को हमें इस तरीके से खोल करके बटन पट्टी वाली पार्ट को थोड़ा चौड़ा रखना है, और हुक वाली पट्टी के पार्ट को थोड़ा पतला रख कर के इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और अब मैं यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से सिलूँगी। नीचे की साइड में थोड़ा बढ़ा के पट्टी को रखना है और फिर इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब पट्टी को देखिए नीचे से फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से। थोड़ा-सा पट्टी कम है फ्रेंड्स, प फ़ोल्ड करके सिलाई भी लगा लेंगे, नहीं तो पट्टी खुल जाएगी। और अब देखिए यहाँ से इसको डबल फ़ोल्ड करके
ये देखिए इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे ऐसे उंगली से और फिर पूरा पलट लेंगे। ये देखिए। तो थोड़ा-सा जब कपड़ा कम होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बचा-बचा के सिलाई करनी पड़ती है ताकि आपकी सिलाई एकदम फिनिशिंग के साथ आए। इस तरीके से हमने बटन पट्टी पर डबल सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई थोड़ी-सी दूरी पर और लगा लेना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड हमें लगानी है हुक की पट्टी। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पट्टी को ऊपर की साइड से सिलकर नीचे की साइड पलटना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसको उल्टी साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से इस पर हुक लगाएंगे। इस तरीके से हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया फ्रेंड। दोनों को देखिए साथ में रखेंगे। अगर गले का शेप थोड़ा-सा कम दिख रहा है, तो इसे थोड़ा-सा चौड़ा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा चौड़ा करूँगी फ्रेंड्स, नहीं तो पहनने पे थोड़ा भी शेप आता है, थोड़ा-सा फैल के गला आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए थोड़ा-सा मैं फैला रही हूँ इस तरीके से। आप नॉर्मली रखना चाहते हैं तो नॉर्मली भी रख सकते हैं। देखिए अब शेप कितना परफेक्ट आया है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप चाहे तो अपने गले को फैला सकते हैं। अब हमें अपना बैक पार्ट लेना है। बैक को देखिए नीचे से बराबर रखना है, साइड से बराबर रखना है, बीच में कपड़ा आपको बढ़ा के रखना है। देखिए जैसे मैं रख रही हूँ। आर्म होल की साइड एकदम बराबर से रखना है। देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है, इसके बाद ही शोल्डर को जॉइन करना है। देखिए जैसे मैं जॉइंट कर रही हूँ फ्रेंड, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। देखिए साइड से बराबर होना चाहिए और नीचे से। आर्म होल की साइड भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो भी कपड़ा बढ़ेगा वो आपको बीच में बढ़ाना है, क्योंकि बीच में कपड़ा बढ़ा होता है। हमारा चेस्ट आगे का उभरा हुआ होता है, इसीलिए बीच में कपड़ा बड़ा रखना है। शोल्डर जॉइन कर लिया हमने, अब यहाँ पर हम स्लीव को जॉइन करेंगे। इससे पहले देखिए शोल्डर वाली लाइन को सीधा कर लेना है, अगर टेढ़ी लग रही है तो। इससे स्लीव परफेक्ट बैठेगी। अब स्लीव को लेना है और स्लीव पे जो मार्जिन है ना, वो भी आपको सीधा रखना है। सेंटर पे कट लगाना है, गहराई वाला पार्ट आगे की साइड रखना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि स्लीव में हमारा मार्जिन जो है 1.5 इंच का है, और मेन कपड़े में हमने अपना मार्जिन 2 इंच का रखा था, जिसकी वजह से थोड़ा-सा कपड़ा हमारा बढ़ेगा। अगर वैसे भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने पे हमारी स्लीव की फिटिंग आती है आपको उसी पे फिटिंग लगानी है, ब्लाउज अपने आप ही परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए आपको हमेशा ना स्लीव को शोल्डर के सेंटर से ही जॉइंट करना है। अगर आप बिगिनर हैं, खास करके आप स्लीव को हमेशा शोल्डर के सेंटर से ही जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव देखिए एक साइड जॉइंट हो गई है। अब मैं वापस से फिर से सेंटर पे आ रही हूँ। इसके बाद दूसरी साइड भी स्लीव को इस तरीके से जॉइंट कर लूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान रखना है, स्लीव वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बराबर से रख के सिलना है। देखिए जैसे मैं सिल रही हूँ, अगर आप खींच रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पे खींचना है जहाँ पे मार्जिन है। स्लीव की सिलाई को मैं डबल कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं स्लीव को कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से सेम ऐसे ही दूसरी साइड की स्लीव को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं फिटिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स। फिटिंग लगाने के लिए पीछे वाले पल्ले के सेंटर पे मार्किंग करनी है, फिर आगे वाले पल्ले का सेंटर पीछे वाले पल्ले के सेंटर से मिलाते हुए कमर की मार्किंग करनी है। कमर 8.5 इंच है तो 8.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। यहीं से सिलाई जो है ना आपको एकदम सीधी ले आनी है। एकदम सीधी सिलाई लाएंगे, एकदम परफेक्ट आपका नाप आ जाएगा। चेस्ट नापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी। तो आपको सिर्फ कमर नापना है और स्लीव की मोहरी नापनी है, चेस्ट नापने की ज़रूरत नहीं है। और सिलाई को कमर से लेकर स्लीव तक सीधा मिला देना है। सिलाई देखिए यहाँ पे मैं डबल कर लेती हूँ, 2-3 फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी, और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, उसको कट कर देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको चेस्ट को भी नाप कर क्लियर करूँगी। देखिए पहले मैं एक सिलाई और लगा लेती हूँ फिटिंग पे। यहाँ पे मैं आपको चेस्ट नाप कर क्लियर करती हूँ। तो यहाँ तक हमारी चेस्ट की सिलाई है। बटन पट्टी वाला पार्ट छोड़ के यहाँ से चेस्ट को नापना है। देखिए एकदम चेस्ट हमारी 9.5 इंच की है और 9.5 इंच पर आ ही रही है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों साइड पे फिटिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड। ब्लाउज को सीधा किया है। अब मैं गले पर पाइपिंग लगा के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग की पट्टी मैंने इस तरीके से जॉइन करके एक लंबी पट्टी बना ली है और पाइपिंग लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग के कंप्लीट हो गई फ्रेंड। ब्लाउज भी हमारा पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।